बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथ्स की न्यू बुक का यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस ईच लॉगरिथमिक फॉर्म। 1 है 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में सॉल्व करना है। हमारी बुक में logarithm of a real numbers. In simple words, the logarithm of a real number tell us how many times, कितनी दफ़ा, how many times one number, एक नंबर must be multiply होता है by itself, खुद से, to get, हासिल करने के लिए an other number, दूसरा नंबर। इसका the general form of a logarithm is log b ब्रैकेट x इज इक्वल टू वाई। अब ये जो b है, ये b हमारे पास है बेस, x हमारे पास है रिजल्ट, और जो y है, y हमारे पास होगा एक्सपोनेंट। तो हमने ये फॉर्म लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। b है, b की जगह हमने अपनी जो बेस है वो वाली वैल्यू लिखनी है। x में जो हमारा रिजल्ट वाली वैल्यू, उधर हमने x वाली वैल्यू की जगह रिजल्ट लिखना है, और y की जगह एक्सपोनेंट। तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log b ब्रैकेट x इज इक्वल टू y। अब ये b है वो हमारी क्या है, बेस, और जो 10 है ये हमारी बेस है। 10 हमारी क्या है, बेस। तो हम इधर जब लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम पहले बड़ा सा लॉग लिखेंगे, लॉग जो b है, फिर जो ये बेस है हमारी, जो बेस है हमारी, ये बेस कौन सी है हमारी, 10। तो हम जहाँ b है उधर हम लिखेंगे 10, और जो ये x है, x हमारे क्या था, x हमने क्या लिखना था, रिजल्ट। तो x हमारा क्या होगा, रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा ये जो है 1000 जो है, ये हमारा रिजल्ट है। इधर हम लिख देंगे 1000। अब इज इक्वल डाल के y है, y हमारा क्या है, y कौन सी वैल्यू है, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है। जो ये 3 है ये हमारा एक्सपोनेंट है, 3 इस साइड पे, इक्वल की साइड पे 3 आ जाएगा, और ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म में आंसर आ गया। हम ऊपर ये भी लिख सकते हैं, ये 8 इज लॉगरिथमिक फॉर्म इज, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब हमने इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो अब हम इधर पहले लिख लेते हैं, 8 इज लॉगरिथमिक फॉर्म इज सबसे पहले हमने लॉग बड़ा से करके लिख लेना है, फिर हमने अपनी बेस लिखनी है। इसमें हमारी बेस कौन सी है, जो 2 है, ये हमारी बेस है। तो हम इधर लिख लेंगे 2 लिख ली। अब जो x था, x हमारे पास क्या था, हमारा रिजल्ट। तो x हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 256। हम इधर लिख लेंगे 256 इक्वल। अब हमने अपने y वाली वैल्यू लिखनी है। तो y वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, क्या है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमारा क्या है, जो 2 के ऊपर वैल्यू जो होगी वो हमारा एक्सपोनेंट, जो इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट होती है, किसी के ऊपर वाली वैल्यू एक्सपोनेंट होती है। तो 2 के ऊपर हमारा 8 है, ये हमारी एक्सपोनेंट है। तो हम इधर 8 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3⁻³ इज इक्वल टू 1/27। तो हमने इसको भी अपनी लॉगरिथमिक फॉर्म में सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं 8, पहले लिख लेते हैं 8 लॉगरिथमिक फॉर्म
इज़, सबसे पहले हमने लॉग लिखना है, बड़ा सा करके लॉग लिख लिया। फिर जो हमने अपनी बेस है, वो बेस हमारी क्या होगी, ये जो 3 है ये हमारी बेस है, 3 हमारी क्या है, बेस। तो हम इधर 3 लिख लेंगे, 3 हमारी बेस है। फिर हमने अपना एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, एक्स क्या आती है, रिज़ल्ट वाली वैल्यू। तो रिज़ल्ट हमारा है 1/27, तो हम इधर लिख लेंगे 1/27। और उस साइड पे हमने अपनी y की वैल्यू, y कौन सा, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू हमने इस साइड पे लिख लेनी है। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, -3, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 है 20⁻² = 400। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में सॉल्व करने के लिख लेते हैं 8 लॉगरिथमिक फॉर्म इज, सबसे पहले हमने लॉग को बड़ा सा करके लिख लेना है। फिर अपनी बेस लिखनी है, बेस हमारी कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू क्या होती है, बेस। हमने इधर लिख लेना 20 हमारी बेस है। फिर हमने अपना रिज़ल्ट एक्स, फिर एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, एक्स वाली वैल्यू क्या आती है, रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हमारा ये वाली जो होती है साइड वाली वैल्यू, ये रिज़ल्ट होती है। तो हम इधर लिख लेंगे रिज़ल्ट 400 = डालेंगे। और फिर y वाली वैल्यू लिखनी है, y वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कौन सा है हमारा, ये 2, और एक्सपोनेंट को हम इधर लिख लेंगे इस साइड पे 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 है 16 की पावर -1/4 = 1/2। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। पहले हम इधर लिख लेते हैं 8 लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, सबसे पहले हम अपना लॉगरिथमिक फॉर्म में जब करते हैं सबसे पहले लॉग लिखना है बड़ा सा करके, फिर लॉग लिख लिया। अब हमने बी वाली बेस, अपनी बेस लिखनी है। बेस हमारी कौन सी वाली वैल्यू की होती है, बेस। तो ये 16 हमारी बेस है, 16 लिख लेंगे। फिर हमने क्या लिखना है, रिज़ल्ट। रिज़ल्ट कौन सा, एक्स, एक्स वाली वैल्यू, ये साइड वाली वैल्यू क्या है, रिज़ल्ट। तो हम रिज़ल्ट लिख लेंगे 1/2, और इक्वल की साइड पे हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंट, y वाली वैल्यू। एक्सपोनेंट क्या है हमारी, -1/4, -1/4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 11⁻² = 121। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। पहले हम लिख लेंगे 8 लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, लॉग लिख लेंगे बड़ा से करके। फिर बेस, ये वाली जो वैल्यू होती है क्या होती है हमारी, इस साइड पे जो होता है बेस होती है, 11 हमारी बेस है। फिर हमने क्या लिखना है, रिज़ल्ट, एक्स लिखना है, एक्स क्या होता है, रिज़ल्ट। तो इस साइड वाली वैल्यू इक्वल की इस साइड वाली वैल्यू क्या होती है, रिज़ल्ट। हमने तो अपना रिज़ल्ट लिख लेना है 121। फिर इक्वल के साइड पे हमने क्या लिखना है, y वाली वैल्यू, y क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, जो 11 के ऊपर जो है ये क्या होती है, एक्सपोनेंट, ये 2 है। तो ये हम इधर एक्सपोनेंट लिख लेंगे 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है P = Q। Q की पावर हमारे पास R है। अब हम पहले इसको इस वाली साइड को इस वाली साइड पे कर लेते हैं। Q की पावर R = P। अब हमने इस पे लिख लेते हैं इट्स, लॉगरिथमिक फॉर्म इज़। सबसे पहले हम लॉग को बड़ा करके लिख लेते हैं। फिर हमने बेस लिखनी है। बेस क्या है हमारी, ये वाली जो इस साइड वाली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बेस। बेस क्या है, क्यू, हमने क्यू लिख लिया। फिर हमने क्या लिखना है, रिज़ल्ट, एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, एक्स क्या है, रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, ये जो इक्वल की साइड पे वैल्यू जो है वो है हमारा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट क्या है, पी। हमने तो लिख लेना पी, फिर इक्वल डालना है। फिर इक्वल की साइड पे हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू। तो एक्सपोनेंट क्या पे हमारा, ये आर, आर क्या है, एक्सपोनेंट, इधर हम लिख लेंगे आर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 32 की पावर -1/5 = 1/2। तो हम पहले इधर लिख लेते हैं
इट्स logarithmic form is। सबसे पहले हमने log लिखना है, log, फिर बेस, b वाली वैल्यू बेस लिखना है। बेस हमारे कौन से, इस साइड पे जो वैल्यू होती है ये हमारी क्या है, बेस। हम इधर लिख लेंगे 32 हमारी बेस है। फिर हमने क्या लिखना है, रिजल्ट, अपना क्या लिखना है, रिजल्ट वाली वैल्यू लिखनी है। तो रिजल्ट हमारा इक्वल की इस साइड पे क्या होता है, रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा क्या है, 1/2 इक्वल लिखना है। फिर इक्वल की इस साइड पे हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू। तो y वाली वैल्यू लिखनी है। y वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू। तो -1/5 हमारा एक्सपोनेंट है, इधर लिख लेते हैं -1/5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करना है। तो अब पहले इन्होंने लिखा हुआ है log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो अब हमने जब करना है इसको इस तरह करना है कि बेस और जो हमारे पास जो था y एक्सपोनेंट, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट वाली वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू x। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, by इज इक्वल टू x। जो अब हमने क्या लिखना है, बेस लिखना है। तो बेस हमारी क्या है, ये 5। हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में यहाँ पे अपनी बेस लिखी थी, तो हम यहाँ पे बेस को बड़ा करके लिखेंगे। बेस हमारी क्या है, 5, और बेस के ऊपर हमने y हमने क्या लिखा था, एक्सपोनेंट y को क्या है, y हमारी कौन सी वैल्यू है, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है। इधर हम y है, जब बेस के ऊपर y है तो ये बेस हमारी 5 है, इसके ऊपर जब y है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो एक्सपोनेंट हमारा कौन सा है, ये 3। ये इस साइड पे हमने क्या लिखा था, लॉगरिथमिक फॉर्म में 3 है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो बेस के ऊपर हम इधर लिख देंगे 3, इक्वल, इस इक्वल का साइन डालेंगे। x हमारी कौन सी वैल्यू होगी, रिजल्ट वाली। तो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में इस साइड पे अपनी रिजल्ट वाली वैल्यू लिखी थी। अब हम रिजल्ट वाली वैल्यू को इक्वल की इस साइड पर लिख लेंगे 125, और ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिख लिया है। क्वेश्चन 2 है, log 260 इज इक्वल टू 4। अब हमने इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो पहले हम लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले इसमें बेस लिखनी है। बेस हमारी क्या है, ये जो 2 है ये हमारी बेस है। तो हम इधर 2 को बड़ा करके लिख लेंगे 2। अब 2 के ऊपर हमने एक्सपोनेंट लिखना है। तो एक्सपोनेंट हमारा कौन सा होगा, जो इक्वल की इस साइड पे जो वैल्यू है ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो 4 है, 4 इधर आ जाएगा, ये 4 एक्सपोनेंट है। अब इक्वल, और जो इक्वल की इस साइड पे हमने लिखना है अपना रिजल्ट। जो ये जो वाली वैल्यू है ये क्या है, रिजल्ट है। तो हमने हमारा रिजल्ट क्या है, 16। तो इक्वल की इस साइड पे हम लिख देंगे 16। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, log 23 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको इधर लिख लेते हैं पहले, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। सबसे पहले हमने बेस लिखना है। बेस हमारे क्या है, 23। ये वाली जो चीज़ है इधर साइड पे, log की इस साइड पे, ये क्या है, बेस। तो हम बेस को लिख लेंगे 23। अब हमने इस पे क्या लिखना है, एक्सपोनेंट। तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, इक्वल के साइड वाली जो वैल्यू है ये क्या है, एक्सपोनेंट। तो ये 23 के ऊपर क्या आ जाएगा, 0। ये एक्सपोनेंट लिख लिया। और इक्वल की इस साइड पे हमने क्या लिखना है, रिजल्ट। तो ये जो 1 है ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। 1 क्या है, हमारा रिजल्ट है। तो ये जो x है ये रिजल्ट है हमारा, तो हम इसको इधर लिख लेंगे 1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, log 5, फिर इसकी जो हमारे पास रिजल्ट 5 इज इक्वल टू 1।
तो हम इधर लिख लेते हैं पहले इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। सबसे पहले हमने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो बेस लिखेंगे। बेस हमारी क्या है, ये जो 5 है ये हमारी बेस है, इसको हम बड़ा करके लिख लेते हैं 5। अब हमने 5 है बेस है, अब हमने इसके ऊपर क्या लिखना है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट लिखेंगे तो एक्सपोनेंट हमारा कौन सा होगा, तो इक्वल की इस साइड पे जो होता है ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट। क्या है, इक्वल के जो एक साइड पे हमारा होता है एक्सपोनेंट होता है। तो ये हमारा जो y है बेस है, बेस के b है, b के ऊपर y होता है, y हमारा ये है एक्सपोनेंट है। तो 5 की इधर पावर आ जाएगी 1, एक्सपोनेंट आ जाएगा 1, और इक्वल की इस साइड पे हमने क्या लिखना है, ये रिजल्ट। ये वाली जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, रिजल्ट। x वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, रिजल्ट होती है। तो इस साइड पे हम x वाली वैल्यू लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट हमारा 5 है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो हमने इसको पहले लिख लेते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। बेस हमारी क्या होगी, ये b जो है इधर हमारी ये बेस है 2, तो हम इधर बेस को बड़ा करके लिख लेंगे 2। और अब हमने क्या लिखना है, इक्वल की इस साइड वाली क्या होगी, एक्सपोनेंट। क्या होगी, इक्वल की इस साइड वाली वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट। तो ये 2 है, इधर हम इधर एक्सपोनेंट लिखेंगे -3, और इक्वल की इस साइड पे हमने लिखना है रिजल्ट। और ये वाली जो वैल्यू क्या है हमारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्या है 1/8, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 इज इक्वल टू log 9 3 जो है, लॉग वाली जो वैल्यू हम पहले इस लॉग वाली वैल्यू को इस साइड पे कर लेते हैं और 1/2 वाली को इस साइड पे कर लेते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं और log 9 ये 3 इज इक्वल टू 1/2। अब हमने बेस लिखनी है, बेस हमारी क्या है, ये जो 9 है ये हमारी बेस है, बेस को बड़ा करके लिख लेंगे 9। अब हमने इस पर एक्सपोनेंट लिखना है, तो एक्सपोनेंट हमारा ये क्या है, इक्वल की इस साइड वाला क्या होता है एक्सपोनेंट, इसके ऊपर आ जाएगा 1/2, और इक्वल के साइड पे हमने क्या लिखना है, रिजल्ट। जो ये 3 है ये हमारा रिजल्ट है, इसको 3 को इक्वल के साइड पर लिख लेंगे और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 इज इक्वल टू log 10। अब हम सबसे पहले log वाली वैल्यू को इस साइड पे कर लेते हैं, log 10 1 कितने 0 1 3 4 5 1 2 3 4 5 0 इज इक्वल टू 5 को हमने इस साइड पे कर लिया। अब हमने बेस लिखनी है, बेस हमारी क्या है, ये जो 10 है ये हमारी बेस है, इधर हम बेस को बड़ा करके लिख लेंगे 10। अब हमने इसके ऊपर एक्सपोनेंट लिखनी है, तो एक्सपोनेंट कौन सी होगी, इक्वल की जो इस साइड पे होती है ये एक्सपोनेंट होती है 10 के ऊपर एक्सपोनेंट लिख लेंगे। एक्सपोनेंट क्या है 5, और इक्वल के साइड पे ये जो है रिजल्ट वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये रिजल्ट वाली वैल्यू जो है हम इधर लिख लेंगे 1 और 5 0 1 2 3 4 5 0, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो हमने इसको करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो बेस है, बेस वाली वैल्यू लिखेंगे, बेस हमारी क्या है, ये जो है ये बेस है, इसको हम पहले बड़ा करके लिख लेंगे 4। फिर हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू लिखनी है। एक्सपोनेंट क्या है, इक्वल की जो इस साइड पे ये क्या है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है -2, जो बेस के ऊपर लिख लेंगे एक्सपोनेंट -2, और इक्वल की इस साइड पे हमने कौन सा लिखना है, रिजल्ट वाली वैल्यू। तो रिजल्ट वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, रिजल्ट वाली वैल्यू। तो इक्वल की इस साइड पे हम लिख लेंगे 1/16, ये हमारा आंसर है।